नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि भगवत गीता में वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या कहा गया है। जैसे कि हम हमारे समाज में देखते हैं कि हमारे समाज में जाति व्यवस्था है, लेकिन इसके अलावा जो भगवत गीता में कहा गया है वो है वर्ण व्यवस्था। और लोग इसी को जाति व्यवस्था से कंपेयर करने लग जाते हैं कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जाति और वर्ण ये दोनों अलग अलग है। जाति जो है वो जन्म से निर्धारित होती है और वर्ण जो है गुण और कर्म से निर्धारित होते हैं। जैसे कि जाति जो है वो असंख्य है, हजारों में है और निरंतर बढ़ती जा रही है, और वर्ण जो है वो सिर्फ 4 ही है। तो अब हम इसी वर्ण के बारे में हम बात करेंगे। तो जो भगवत गीता में जो 4 वर्ण बताए गए हैं वो इस प्रकार के हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह चारों वर्ण उनके स्वाभाविक कर्म के हिसाब से डिवाइड किए गए हैं। अब हम जानते हैं कि ब्राह्मण के क्या कर्म होते हैं, जिसे हम ब्राह्मण कहे। पहला ब्राह्मण का कर्म है मन का निग्रह करना, यानी कि संयम। यानी कि मन को जब जहां लगाना चाहे तब लगा सके, और मन को जब जहां से हटाना चाहे तब हटा सके। ब्राह्मण का दूसरा स्वाभाविक कर्म है इंद्रियों का निग्रह, यानी कि अपनी इंद्रियों को जब जहां लगाना चाहे तब वहां लगा सके, और जब वहां से हटाना चाहे तब वहां से हटा सके। तीसरा जो ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है वो है तप करना, यानी कि स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, इसे तप कहते हैं। चौथा ब्राह्मण का कर्म है पवित्रता, बाहर और भीतर से पवित्र रहना, यह ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है। पांचवा जो कर्म है ब्राह्मण का स्वाभाविक वो है क्षमा करना। किसी किसी ने बहुत बड़ा अपकार किया है फिर भी उसे क्षमा कर देना, यह ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है। छठवा है व्यवहार में सरलता होना, इसे हम ऑनेस्टी या प्रामाणिकता भी कह सकते हैं। सातवां जो कर्म है वो है ज्ञान। ज्ञान यानी कि स्वयं की अनुभूति से सत्य को जान लेना, इसे ज्ञान कहते हैं। आठवां जो ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है वो है विज्ञान। विज्ञान यानी कि जो प्रकृति के नियम है उसे सिद्धांतों के आधार पर जान लेना, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि जो प्रकृति के जो बने बनाए नियम है उसकी खोज करना, उसे विज्ञान कहते हैं। नौवां जो ब्राह्मण का जो कर्म होता है वो है परमात्मा में श्रद्धा रखना। यह सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं। अब हम जानेंगे क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म क्या है। क्षत्रिय का पहला स्वाभाविक कर्म है शूरवीरता। क्षत्रिय का दूसरा स्वाभाविक कर्म है शक्ति, उनके बल का होना। तीसरा है धैर्य, उनकी करेज होना। चौथा है दक्षता, चतुर होना। पांचवा जो कर्म है क्षत्रिय का वो है युद्ध में न भागना। अगर कोई युद्ध से भाग जाए तो उसे हम क्षत्रिय नहीं कहेंगे। छठवां जो क्षत्रिय का कर्म है वो है दान देना। सातवां जो कर्म है क्षत्रिय का वो है स्वामी भाव, यानी कि निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर प्रजा का पुत्रवत पालन करना। यह सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं। अब हम जानते हैं कि वैश्य के क्या स्वाभाविक कर्म होते हैं, जिससे हम जान सकेंगे कि वो व्यक्ति वैश्य है। पहला है खेती करना, दूसरा है गोपालन करना, फिर दुग्ध व्यवसाय करना, तीसरा है व्यापार करना। अब व्यापार करने में सब तरह के व्यापार आ जाते हैं, किसी भी तरह का हो। इस तरह से हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति वैश्य है। अब हम जानेंगे कि शूद्र के क्या कर्म होते हैं। सभी वर्णों की सेवा करना यही शूद्र का कर्म होता है।
आज के समय में अगर हम देखें तो जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं वो सभी शूद्र हैं। अब हम जानेंगे कि ये 4 वर्ण हैं, क्या ये एक ही व्यक्ति में हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति में 4 वर्ण हो सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण से जानेंगे, एक व्यक्ति अभी 20 साल का है, उसका भारतीय सेना में सिलेक्शन हो गया है। अब वो भारतीय सेना में सेवा दे रहा है। उसे युद्ध के लिए बॉर्डर पे भेजा जाता है। वहाँ पे युद्ध करता है, दुश्मनों को मारता है। जो भी क्षत्रिय के ऊपर दिए बताए जो भी गुण हैं, वो सारे उसमें होते हैं। शूरवीरता, शक्ति, बलवान होता है, पलायन न करना यानी कि युद्ध से न भागना, ये भी गुण उसमें होता है। जब उसे लगता है कि वो मर जाएगा अभी वो बचने वाला नहीं है, बहुत सारे दुश्मन उसे घेरे हुए रहते हैं, उनके बीच में वो फंसा हुआ रहता है, तब भी वो वहां से भागता नहीं है, डटे रहता है और दुश्मनों को मार गिराता है। अब हम उसके स्वाभाविक कर्म के हिसाब से उसे कहेंगे कि वो क्षत्रिय है। अब होता क्या है कि वो भारतीय सेना में 10 साल तक सेवा देता है। उसके बाद एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका जो एक पाँव है वो टूट जाता है। उसके बाद अपंग होने के कारण उसे भारतीय सेना से निवृत्त किया जाता है। अब निवृत्त होने के बाद वो नौकरी करने लगता है। नौकरी करते करते अब फिर से उसका कर्म जो है बदल गया है। अब हम उसके स्वाभाविक कर्म के हिसाब से उसे कहेंगे कि वो शूद्र हो गया है। पहले वो क्षत्रिय था, अब वो शूद्र हो गया है। अब कई 5 साल तक नौकरी करने के बाद उसे लगता है कि उसे व्यापार करना चाहिए, तो वो व्यापार करने लगता है और व्यापार करते करते खेती भी करने लग जाता है। अब फिर से उसके कर्म जो है बदल गए हैं। अब उसके कर्मों के हिसाब से हम उसे कहेंगे कि वो वैश्य है। व्यक्ति एक ही है। जो व्यक्ति पहले क्षत्रिय था, बाद में शूद्र हुआ, अभी वो वैश्य हुआ है, क्योंकि उसके कर्म बदल गए। अब वो कई साल तक व्यापार करते रहता है, बहुत सारा धन कमाता है और बहुत अच्छी जिंदगी जीता है। उसके बाद उसे लगता है कि उसे ध्यान धारणा करना चाहिए। किसी गुरु की शरण में चले जाता है और वो ध्यान धारणा करने लगता है, वेदों का अध्ययन करता है। अब वो अपने मन पे कंट्रोल कर सकता है। जो भी ऊपर बताए गए ब्राह्मण के जो स्वाभाविक कर्म है, वो सब वो करने लग जाता है। अब फिर से उसके कर्म बदल गए, तो अब हम उसे कहेंगे कि वो ब्राह्मण हो चुका है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति में ये चारों वर्ण समाये हुए हैं। एक ही व्यक्ति चारों वर्ण का हो सकता है या फिर होता भी है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको कहा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।